नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। पहलगाम हमले के बाद जो स्थितियां बन रही है उनका असर पाकिस्तान के लोगों में खौफ बनकर सामने आ रहा है। वे अपने ही देश की सेना की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। ईंट का जवाब जब भारत ने पत्थर से दिया तो पाक की चूल्हे हिल गई। वहां न केवल लोगों में दहशत है बल्कि वहां की सेना में भी खौफ बना हुआ है। उन्हें डर है कि भारत की ओर से कहीं और हमला ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये बहुत खतरनाक स्थिति बन जाएगी। एक के बाद एक भारत के हमले होने से कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पूरी तरह जमींदोज हो जाए। वहां के ही लोग अपने देश की सेना की चाक चौबंद इंतजामों पर सवाल उठाने लगे हैं। कह रहे हैं कि किस तरह से इंडिया ने घर में घुसकर मारा है। पाकिस्तानी सेना भारत की एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। अगर इंडिया ने रावलपिंडी में सेना की हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया होता तो गेम हो जाता। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को एक के बाद एक नष्ट करने से भारतीयों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना को बधाई देते हुए वे न केवल जश्न मना रहे हैं बल्कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एकजुटता का परिचय भी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद पंचायत क्षेत्र में सरपंच हाजी सोहराब पटेल के नेतृत्व में मुस्लिम समाज में जश्न का माहौल देखा गया। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। सरपंच हाजी सोहराब पटेल ने बताया कि बांक पंचायत स्थित मक्का मस्जिद के बाहर पेश इमाम अनिकौर रहमान, मस्जिद कमेटी के सदर इसहाक पटेल, दिलावर पटेल, अजीज पटेल सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। संतारा से 3 साल की बच्ची की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने इंदौर में ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही 3 वर्षीय लड़की को संतारा व्रत ग्रहण कराए जाने के बाद उसकी मौत के मामले पर संज्ञान लिया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला प्रशासन को निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। मालूम हो कि संतारा जैन धर्म की प्राचीन प्रथा है जिसका पालन करने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अन्न, जल, दवाएं और अन्य सांसारिक वस्तुएं छोड़कर प्राण त्यागने का फैसला करता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने कहा कि इस निकाय ने इंदौर में 3 साल की बच्ची को संतारा व्रत ग्रहण कराए जाने के बाद उसकी मौत की घटना का बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध प्रावधानों के तहत संज्ञान लिया है। ओमकार सिंह ने कहा है कि यह संज्ञान मीडिया की खबरों के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने इंदौर के जिला अधिकारी को नोटिस जारी करके मामले से जुड़े सभी पक्षों की निष्पक्ष जांच जल्द कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कदम उठाकर आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजी जाए। उधर कलेक्टर आशीष सिंह ने भी कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेश दंडूतिया ने कहा कि शहर में 3 वर्षीय बच्ची को संतारा व्रत ग्रहण कराए जाने के बाद उसकी मौत के मामले में पुलिस को फिलहाल कोई भी शिकायत नहीं मिली है। और देखिए, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ की जानकारी मुझ तक प्राप्त हुई थी और शायद कोई पत्र जो है वो आयोग से जिला प्रशासन को लिखा गया, ऐसा पता चला है। मेरे द्वारा ऐसा पत्र अगर कोई है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक मैंने संज्ञान में नहीं आया है, जैसे संज्ञान में आते हैं हम लोग कार्रवाई करेंगे। इंदौर में स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रही अहमदाबाद की कंपनी तीर्थ गोपिकान के खिलाफ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला जल निगम में 184 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी देकर टेंडर लेने से जुड़ा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि सीबीआई जांच में यह तय हो जाएगा कि कंपनी दोषी है या खुद ठगी की शिकार हुई है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने 30 जून तक जांच रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश में पानी के अलग अलग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जल निगम द्वारा जारी टेंडर के लिए कंपनी में 184 करोड़ की ई बैंक गारंटी मांगी थी। बैंक गारंटी मिलने के बाद जल निगम ने आपत्ति लेकर कंपनी को नोटिस दिया, जिस पर कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद को पीड़ित और बैंक के जिम्मेदार बताया। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में स्थित एक शासकीय स्कूल के स्टोर रूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरा स्टोर रूम जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत की। घटना गांधीनगर स्थित शासकीय स्कूल की है, जहां स्टोर रूम में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जांच में आग की वजह असामाजिक तत्वों की शरारत मानी जा रही है। इस आगजनी में स्कूल के कई जरूरी दस्तावेज और फर्नीचर जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसने देर रात तक आग पर काबू पाया। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में आयोजित शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भोलेनाथ के भजन पर शराब परोसी जा रही है। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद आयोजक के खिलाफ पुलिस ने धार्मिक भावना आहत करने का मामला दर्ज किया है। होटल एसेंशिया में एक इवेंट के दौरान भोलेनाथ के गीत पर शराब परोसने का वीडियो सामने आया। शिकायतकर्ता अविनाश कौशल ने इस मामले में तिलक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद जांच में मामला सही पाया गया। आयोजनकर्ता कपिल वाधवानी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और अशांति फैलाने का धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसकी
तलाश कर रही है और होटल प्रशासन से ही पूछताछ की जा रही है। मामला धार्मिक आस्था और सार्वजनिक मर्यादा से जुड़ा हुआ है, जिससे शहर में आक्रोश का माहौल है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।